हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें कहा जा रहा है 4 साइन की घात 4x प्लस कोस की घात 4x बराबर 1 का एक व्यापक मान है। चार विकल्प दिए हुए हैं, n पाई बटे 12 पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प n पाई बटे 6, तीसरा विकल्प n पाई बटे 2 और चौथा विकल्प n पाई है। इन चारों में से हमारा एक उत्तर होगा। तो कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो हम मुख्य अवधारणा के अंदर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे एक सर्वसमीका आती है, जिसका उपयोग हम करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, जो कि होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। और दूसरा एक सर्वसमीका होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों सर्व समीकाओं का जो है उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 4 साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x बराबर 1 हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। तो अब देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए हम एक काम करेंगे, 4 साइन की घात 4x ऐसा कैसा बराबर 1 माइनस कोस की घात 4x। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये ऐसा कैसा रहेगा, 4 साइन की घात 4x बराबर 1 माइनस कोस की घात 4x है। यदि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सर्व समीका लगेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा गुणा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और हल करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि 4 ऐसा कैसा रहेगा, साइन की घात 4x ऐसा कैसा रहेगा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है और 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को ये वाली सर्व समीका के हिसाब से हम इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब इसको आगे और हल करते हैं। तो आगे हल करेंगे तो हम पाएंगे 4 साइन की घात 4x बराबर साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसा कैसा लिखूंगा और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों हुआ? क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 और 1 2 हो जाएंगे और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को अंदर गुणा कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4 साइन की घात 4x बराबर साइन स्क्वायर एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन की घात 4x मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे, आगे हल करते जाएंगे तो हम पाएंगे कि साइन की घात 4x को हम इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा 5 साइन की घात 4x बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब 2 को भी इधर ले आएंगे तो ये क्या बनेगा, इक्वल में 0 कर देंगे, बराबर में तो हमें 0 करना है। तो साइन की घात 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए इस प्रश्न को आगे और हल करेंगे तो हम यहाँ पे पाएंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया। अब यहां पे यदि साइन एक्स बराबर 0 और साइन एक्स बराबर, या तो यहां पे हमें व्यापक मान अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स बराबर 0 मिलेगा, या फिर साइन एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 2/5 होगा। ठीक है जी, तो यदि व्यापक मान की बात करें तो साइन एक्स बराबर साइन पाई हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहां से हमें मिलेगा n पाई। ठीक है, x बराबर यहां से हमें n पाई मिलेगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो x बराबर यहां पे कितना आएगा, 2 n पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स वर्गमूल 2/5। अब हमारे विकल्प को जब हम देखते हैं, हमें 4 विकल्प दिए हुए थे तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, n पाई हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न जो है समझ में आ गया है। धन्यवाद।